कहना चाहेंगे आप? मैं टिरागाज से हूँ और टिरागाज का जो रोड है अभी से नहीं, बहुत पहले से जर्जर है। और अभी ये जन आक्रोश यात्रा जो है, जो किया गया, ये जन आक्रोश नहीं है, टिरागाज वालों का दर्द है। ये आक्रोश नहीं है, ये दर्द आक्रोश में बदल चुका है। क्योंकि टिरागाज को देखा जाए तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में सबसे पिछड़ी आती है अभी, सबसे हर चीज़ में। आखिर क्यों? टिरागाज के लोगों का वोट का कोई वैल्यू नहीं है। आपको जब नेता चुनता है, अपना रहनुमा चुनता है, कोई क्यों चुनता है? कि आप जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। अगर आप नहीं पहुंचा सकते हैं, आपको हम कुर्सी पे बिठाते हैं वोट दे करके, आप हमको रोड पे लाके खड़ा कर देते हैं, तो फिर वोट देने का क्या फ़ायदा? हम नेता क्यों चुनेंगे? ये इलेक्शन को देखते हुए नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि शुरू से हम लोग के साथ सोतेला व्यवहार हो रहा है। बहुत दिन इंतज़ार किए कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हम लोग को मिल जाएगा। हर बार जब भी प्रशासन के पास गया, नेता के पास गया, हर कोई आश्वासन दिया और हर कोई उम्मीद दिया। टिरागाज वाले इस उम्मीद पे रहे क्योंकि हम लोग शांत अमन परस्त लोग हैं टिरागाज के। उसी चीज़ से उम्मीद में रहे कि एक ना एक दिन नेता लोग जरूर करेंगे। लेकिन अब ये दर्द इतना बढ़ गया है कि आए दिन लोगों को टिरागाज से किशनगंज, बहादुरगंज आए दिन आना पड़ता है। चाहे वो किसान हो, चाहे कोई बच्चे स्कूल आते हो, कॉलेज आता हो, या रोज वो ये एक रोड है ना, एक रोड नहीं है हम लोगों का, एक जिंदगी का हिस्सा है। सरकार तो कह रहे हैं कि मतलब सड़क का जाल बिछा दिए हैं, उसके बावजूद मतलब ऐसा हालत। सड़क का जाल बिछाए हैं तो आप सड़क जाके देखिए, सड़क तो लग नहीं रहा है। आप जाइएगा तो पता नहीं लगेगा कि ये रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड आ गया है। लिटरली तालाब हो चुका है। ठीक है, आज एमएलए जी मरम्मती करवा रहे हैं या जो भी करवा रहे हैं, तो एक बार तो लिटरली तालाब नहीं हो गया है, थोड़ा थोड़ा हुआ होगा। तो आप पहले से क्या कर रहे थे? ना जाने कितने लोगों का जान चले गए रोड हादसा में, कितने लोगों का जान चले गए, कितने बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया है, कितने बहनों का मांग उजड़ गए हैं, कितने माँओं का गोद सूने हो गए हैं। ये दर्द क्या, उसका दर्द का कोई वैल्यू नहीं है? आप जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे बड़े बड़े, आप कहीं अपने बच्चे को विदेश भेज देते हैं, आउट ऑफ बिहार भेज देते हैं। अगर यहाँ की जनता बहादुरगंज तक सही सलामत बिना टेंशन के माँ बाप अगर भेज नहीं पा रहे हैं तो उसका दर्द क्या होगा? क्योंकि हम लोग का जितने भी कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो भी है, हम लोग टिरागाज से बहादुरगंज आते हैं करने के लिए। अगर कोई भी टिरागाज से बच्चा, बच्चियाँ या कोई भी किसी काम के लिए निकलता है तो उसके घर वाले दुआओं में लग जाते हैं, और जब वो मंजिल तक पहुँच जाते हैं तो वो इंसान जो इस रोड से सफ़र करते हैं तो वो अपनी सलामती को भाग्यशाली समझते हैं। टिरागाज में आप देखिएगा, ना बिजली व्यवस्था सही है, ना रोड सही है, ना कटाव रोधक काम किया गया है। और ऐसे हज़ारों घर है, कितने घर है जो नदी में समा गए हैं। टाइम पे आप कटाव रोधक काम नहीं करते हैं, समा गए। एक घर को बनाने के लिए लोग अपना ज़िंदगी बिता देते हैं। ये जनता का दर्द कौन सुनेगा? मतलब हाँ, लग रहा है यहाँ जनप्रतिनिधि आप लोग का वहाँ का दौरा करते हैं या नहीं करते हैं? वो जनप्रतिनिधि करते हैं कभी कभी, लेकिन जब इलेक्शन आता है तभी ज़्यादा दौड़ते हैं। तब वो बोलते हैं कि आप मेरा हिस्सा हैं, हम आपके ही लोग हैं। लेकिन यही जब हमारा विकास की बात आता है तो फिर वो समझते ही नहीं है कि हम उसका हिस्सा हैं। तो इस बार ये कहना चाहेंगे कि इस बार अगर ये रोड नहीं बना तो वोट भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं वोट करेंगे? कि जब हमको विकास मिलेगा ही नहीं, सरकार से मांग करने के लिए हमको रोड पे आना ही पड़ेगा, तो हम नेता क्यों चुनेंगे? हम खुद ही आएंगे। तो आज बहादुरगंज पहुँचे हैं, कल किशनगंज पहुँचेंगे, कुछ दिन बाद पटना पहुँच जाएंगे, कभी दिल्ली पहुँच जाएंगे। पहुँच सकते हैं ना हम लोग, जनता पहुँच सकते हैं। तो आपको चुनने का क्या मतलब है? चुनने का कोई मतलब ही नहीं है। आप जनता की दर्द सुनते ही नहीं हैं। आप अपने बच्चों को विदेश रखे पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को आउट ऑफ बिहार पढ़ाते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये हम लोग तो किशनगंज में ही पढ़ेंगे। आज बहुत से लड़का लड़कियां इस बार जो इंटर के लिए और ग्रेजुएशन के लिए ऑनलाइन किया, टिरागाज के बच्चे बच्चियां ज़्यादातर अररिया का ऑप्शन डाला है। क्यों फिर ऐसा, मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं? क्योंकि सब कोई यही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से सफ़र करके कैसे पहुँचेंगे। हम लोग का घर वाले जो हैं बिल्कुल डर जाते हैं कि यह रास्ता में अगर बच्चे को स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे तो वापस आएगा भी या नहीं। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लाइफ के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी से तो बड़ा नहीं है। एक माँ के लिए उसका बच्चा जिंदा होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जिंदा होना ज़रूरी है। अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो उन जिगड़ी का क्या करेंगे वो?
कुछ नहीं कर सकते हैं। आज अगर टेरागाछ हॉस्पिटल से या किसी भी डॉक्टर के यहाँ कोई डिलीवरी पेशेंट हो या कोई भी हो, अगर रेफर किया जाए और उनके पास आधा घंटा टाइम हो या 1 घंटा टाइम हो, 1 घंटा में किशनगंज पहुँचना हो इलाज के लिए, तो हम पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो 1 घंटा में कभी किशनगंज नहीं पहुँच पाएंगे और उसको बिना इलाज के रास्ते में ही अपना दम तोड़ना पड़ेगा। मतलब इतना सड़क की स्थिति खराब है, लास्ट में क्या मांग है आप लोग की, मतलब क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो ये लीपापोती का काम हो रहा है वो लीपापोती नहीं चाहिए। अगर 4 लाइन रोड अभी नहीं बन रहा है, 4 लाइन जो रोड है वो उसकी जो स्टे लगा है वो कोर्ट में है, लेकिन जो अभी जो रोड है उस रोड का जो मरम्मती कर रहा है तो वो किस तरह से कर रहा है, वो लीपापोती वाला काम हो रहा है और वैसा नहीं चाहिए। आज अगर एक गाड़ी, एक ट्रक इधर से चले जाए या एक 4 व्हीलर उधर से 2 बाइक आ जाए तो पार होना मुश्किल है। तो क्या हम लोग का मांग है कि मतलब सड़क को मतलब पुनः बनाया जाए नया तरीके से? जी, सड़क को बनाया जाए बिल्कुल बेहतर तरीका से, भले ही 4 लाइन थोड़ा लेट से बने, लेकिन ये सड़क को बेहतर तरीका से बनाया जाए और थोड़ा सा चौड़ीकरण किया जाए ताकि रोड लगे। अभी रोड नहीं लग रहा है, अभी यही लग रहा है कि हम कोई गड्ढे में हैं।